मैं इस वीडियो में आपको कुछ नए क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इस बार नाटा में पूछे गए हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। हे हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी और आप सभी की नाटा की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूं काफी अच्छी चल रही होंगी। तो इसी नाटा 2025 के क्वेश्चंस को बताने की सीरीज में एक और नई और एक यूनिक वीडियो। ये यूनिक वीडियो क्यों है? क्योंकि ये 22 मार्च यानी आज की करंट जो एग्जाम हुआ है उसके ऊपर वीडियो रहेगी और साथ में इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इस बार नाटा में पूछे गए हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन डिस्कशन में सबसे पहले एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, देन हम शिफ्ट करेंगे ड्राइंग वाले पार्ट पे। और ड्राइंग वाले पार्ट में इस बार डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस वीक्स के कंपैरिजन में, तो उस पर भी आप वहां तक जरूर वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पता चले। तो हम बात कर लेते हैं आज के एग्जामिनेशन के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको कुछ आर्किटेक्चर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। एक सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, रीबा स्टर्लिंग प्राइस विनर इन 2024। कौन सी बिल्डिंग ने रीबा स्टर्लिंग प्राइज जीता था 2024 में? तो आपको इसको कमेंट करना है नीचे और बताना है कि ये कौन सी बिल्डिंग थी जिसने 2024 में रीबा स्टर्लिंग प्राइज जीता था। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था एंटनी गॉडीज की एक बिल्डिंग जो है ला पेड्रेरा, कौन सी बिल्डिंग को कहा जाता है? विच बिल्डिंग? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होपफुली आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है हमारा कैसा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन था जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन सी सिटी हमारी यमुना को कॉस्ट पे नहीं है, कौन सी सिटी यमुना बैंक के रिवर पे नहीं आती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन आया इस बार कि हमारी इनमें से कौन सी एक कॉस्ट लाइन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब नॉट अ कॉस्ट लाइन सिटी ऑफ इंडिया। तो उनके मैं आपको ऑप्शंस एक बार बता देता हूं जो ऑप्शंस पूछे गए थे। पहला था हमारा एर्नाकुलम, सेकंड था हमारा पौंडीचेरी, तीसरा था हमारा कैलिकट एंड फोर्थ वन वाज मदुरई। तो आपको इसको भी कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर जो है क्या था, नीचे आप कमेंट कीजिए। तो ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके अलावा एप्टीट्यूड अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम एप्टीट्यूड की अब मेनली बात कर लेते हैं। तो एप्टीट्यूड में जो रीजनिंग वाला पार्ट था इस बार का काफी ज्यादा वेटेज था, मतलब मान सकते हो कि 70 से लेके 80% जो था वो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट था और वो भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारा अच्छा खासा पूछा गया है इस बार के एग्जामिनेशन में। 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। अब इनके क्वेश्चंस मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस थे। इसमें बहुत कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइंगल के अंदर जो आपको ट्राइंगल दिया रहता है उसमें कलर्स इसमें होते हैं, जैसे प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको उनमें बताना रहता है कि कितने प्राइमरी कलर्स के ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, ये लोग ये पूछ लेते हैं कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होते हैं प्राइमरी कलर्स के वो पूछ लेंगे आपसे, या फिर इक्विलेटरल जो हमारे ट्राइंगल होते हैं इक्विलेटरल, उससे क्वेश्चन आ जाता है कि वो कितने आपके सेकेंडरी कलर्स के इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। या कई बार क्वेश्चन आपसे रोम्बस के में पूछ लिया जाता है कि कितने रोम्बस जो है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, सॉरी कितने रोम्बस हमारे प्राइमरी कलर से है और कितने रोम्बस हमारे सेकेंडरी कलर्स के हैं। तो वो कलर के हिसाब से इसमें डिवीजन रहता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए रहते हैं उन्होंने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशो से।
रेशो फाइंडिंग के 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जामिनेशन में आज के। और कुछ क्वेश्चन जो आ रखे हैं हमारे सीरीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि न्यूमेरिकल सीरीज आपको दे दी जाती है और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर हमारा यहाँ पे लास्ट में रिप्लेस करेगा। यहाँ पे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सीरीज दी जाती है। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसमें एप्टीट्यूड में जो पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन, एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है इस बार और जो थोड़ा सा हटके हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। लोगो आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा इशू हुआ है आज के एग्जामिनेशन में, मैं वो बता देता हूं आपको। और आप लोगों के लिए एक अच्छा लेसन भी रहेगा कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि एग्जाम में कैसे आप चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन ये था कि आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से ये लोगो जो है किस पर्टिकुलर ब्रांड या फिर किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर जो भी सारी चीजें हैं उससे बिलोंग करता है। बट द थिंग वॉज कि वहां पे उस लोगो की इमेज जो थी वो नहीं दी गई थी, कोई इमेज नहीं थी यहाँ पे किसी तरीके की इमेज, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो ऐसे में आपको करना कुछ नहीं होता है, आप सिंपली जाके जो आपका इन्विजिलेटर होता है वहां पे आप उनको जाके बोलिए कि यहाँ पे इस पेपर में ये क्वेश्चन गलत है। तो आप वो इन्विजिलेटर जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड की पिक्चर क्लिक करेगा जिसने भी उस आंसर को चैलेंज किया रहेगा, और उसके साथ में क्वेश्चन को वो मार्क करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अगर इन केस आपके पेपर में कुछ इशू है और आपको पता है कि आप 100% श्योर हो कि ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो आप उसको चैलेंज करके आपको फिर उस केस में ग्रेस मार्क्स जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा। तो प्लीज किसी को भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप पहले तो मेक श्योर कीजिए कि आप 100% क्लियर हो उस चीज को लेके कि हाँ वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो इमेज ही नहीं दी गई आपको, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस लोगो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो एप्टीट्यूड सेक्शन में हमारे इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस आ रखे हैं वो अराउंड 5 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश से पूछे गए हैं। वही सेम एंटोनियम्स वाले एंटोनियम्स के क्वेश्चंस आ रखे थे, सिनोनियम्स पूछे गए हैं आपसे, और वही सेम आपके फिलिप्स वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपका पेपर इजी था आज का। और बात कर लेते हैं तो आपके एनसीक्यू क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं। तो एनसीक्यू जो इस बार पूछे गए हैं वो यूजुअली फिश काउंटिंग हमारे यही रहते ही थे, और आज के एग्जामिनेशन में फिश काउंटिंग के ही क्वेश्चन आए हैं हमारे। और फेसेस काउंटिंग वाले क्वेश्चंस थे, फेसेस काउंटिंग। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके मिरर इमेज से आ रखे थे। मिरर इमेज में आपको एंगल आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे, और कुछ आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन थे उसमें आपको बताना था, सॉरी क्लॉक रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन मिरर इमेज के थे और कुछ क्वेश्चन जो थे उसमें आपको एंगल आइडेंटिफाई करना था एनसीक्यू में। तो ये मिरर इमेज जो है हमारे क्लॉक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, ये भी हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे वही एलिवेशन वाले 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके से कुछ ज्यादा खास नहीं आया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया वो आया है, और आर्किटेक्चरल अवेयरनेस से भी वही 2-4 क्वेश्चन मिला जुला के आए हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। रीजनिंग वाला जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट था वो थोड़ा सा ज्यादा था इस एग्जाम के अंदर। तो ये मिला जुला के हो गए हमारे सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग के क्वेश्चन के बारे में। तो ड्राइंग के क्वेश्चन क्या सारे रहे थे तो वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्राइंग का क्वेश्चन क्या था। ड्राइंग का जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको एक कप डिजाइन बनाना था, एक कप डिजाइन यूजिंग, जिसमें आपको यूज करने थे 4 स्क्वायर्स, ठीक है, 4 स्क्वायर यूज करना था, एक सर्कल आपको यूज करना था। आपको इसके अलावा और क्या यूज करने थे, 3 ट्राइंगल्स यूज करने थे। इसके अलावा आपको यूज करना था 8 रेक्टेंगल्स, 8 रेक्टेंगल यूज करना था आपको इसमें, ठीक है। और आपको करना क्या था कि आपको सिंपल जैसे एक किंडर गार्डन जो हमारे होते हैं, किंडर गार्डन के लिए आपको ये कप डिजाइन करना था, ठीक है। किंडर गार्डन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कप डिजाइन करना था। तो A1 क्वेश्चन हमारा ये था, और इसमें भी आपको प्राइमरी कलर्स का यूज करना था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको समझना कि आपको प्राइमरी कलर्स का यूज करके ये जो शेप्स आपको बेसिक शेप्स दिए गए थे इनसे आपको एक 2D डिजाइन तैयार करना था एक कप के लिए, जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। A2 क्वेश्चन वाज टू 3D कॉम्पोजिशन था एक आपका 3D कॉम्पोजिशन। अब वो 3D कॉम्पोजिशन क्या था हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको दी गई थी स्टैक ऑफ बुक्स प्लस आपको 4 पेन्स दिए गए थे। इसके अलावा आपको दिए गए थे 3 डेस्क ऑर्गेनाइजर्स,
डेस्क ऑर्गेनाइजर्स। इसके अलावा आपको दिए गए थे 2 पेपर क्लिप। आपको इससे एक 3D कॉम्पोजिशन बनाना था, लाइट एंड शेडो को शो करके। तो ये हो गया हमारा A2 क्वेश्चन। A3 क्वेश्चन भी इस बार थोड़ा डिफरेंट आया है, ये दोनों क्वेश्चन तो डिफरेंट थे ही थे। A3 क्वेश्चन में इस बार आपको शो करना था डिसबैलेंस, शोइंग डिसबैलेंस इन मॉडल मेकिंग। ये था हमारा A3 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको A1, A2 और A3 जो तीनों के तीनों हमारे इस बार के यूनिक क्वेश्चंस थे और अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि आप अगर देखो तो प्रीवियस हमारे जो वीडियोस में आप समझोगे कि प्रीवियस वीक्स में आपसे मीनाक्षी टेम्पल या फिर विक्टोरिया मेमोरियल या फिर बैकड्रॉप स्टेज का आपसे डिजाइन बनाने को पूछा गया था, बट इस बार आपसे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपका एग्जाम थोड़ा सा इजी हो सकता है आने वाले टाइम में, बट हु नोज, कोई नहीं जानता कैसा होगा। अभी बहुत अलग ही पैटर्न चल रहा है, बहुत अलग सी चीजें चल रही हैं, बट होपिंग फॉर द बेस्ट, की उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छा एग्जाम हो जाएगा। और ड्राइंग के क्वेश्चन जैसे अच्छे हुए हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आपसे अच्छे पूछे गए हैं। थोड़ा सा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट आपका डिफिकल्ट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सॉल्व नहीं हो पाए टाइम की वजह से। उन्होंने बताया मुझे कि टाइम बहुत कम रहता है, तो उसमें सॉल्व करना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, तो मोस्टली उनको छोड़ना ही पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चंस। एंड चलिए बात करेंगे आगे की वीडियोस में, और जो भी रहेंगे क्वेश्चंस हमारे आगे आने वाले वीक्स में, हमें खुद पता चल जाएगा एग्जामिनेशन कैसे हो रहे हैं। एंड आपको अगर और क्वेश्चन जानने हैं हमारे नाटा 2025 के क्वेश्चंस डिस्क्लोजिंग सीरीज में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो 7-8 मार्च की वीडियो, 14-15 मार्च का एंड 21 मार्च का हमारा ये कल का एग्जामिनेशन का जो रहा था। और आज की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ मिल ही गया है कंटेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। एंड आपने अगर ये हमारे ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए हैं, इनफाइन आर्किटेक्चर के जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मैं वीडियोस, जो हमारी वीडियो सीरीज है क्वेश्चंस की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो और सारी जितनी बेनिफिट्स आपको दी जा रही है आप उनका एडवांटेज ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। आपने हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया है, प्यार दिया है आपने हमारी वीडियोस पे इतना। सो आपको अगर कोई भी इशू आता है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हो, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी एट दिस नंबर 8810279268। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।